ये शब्द सुनने में जितना डरावना लगता है, असलियत में इसका सामना करना उतना ही ज़्यादा भयानक होता है। यूँ तो मौत 36 प्रकार से दस्तक देती है, जिसमें अग्नि की मृत्यु को सबसे खौफनाक मानी गई है, पर उसके बाद सबसे डरावनी कोई मौत है तो वो टाइगर के हमले से है। पर अफसोस, मौत के इस खोटे खेल को समझना हमारे सोच से परे है, और शायद इसलिए लाख कोशिशों को करने के बाद भी हम बाघ और इंसान के कॉन्फ्लिक्ट को रोकने में असमर्थ हैं। एज अ रिजल्ट, आए दिन बाघ के हमले में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग डर के साए में जी रहे हैं। और उन चुनिंदा जगहों में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी शामिल है, जिसके नज़दीक एक बेहद ही खूबसूरत सा गांव मौजूद है, सुंदरखाल, जिसने अपने आंचल में कुदरत की खूबसूरती को इस कदर लपेट कर रखा है जिसे हर प्रकृति प्रेमी एक बार जरूर देखना चाहे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इसी सुंदरखाल की सुंदरता के पीछे छुपा है एक डरावना सच, जिसका सामना हम और आप हकीकत में तो क्या सपने में भी नहीं कर सकते हैं। सच कहूँ तो प्रकृति के श्राप से ग्रसित ये गांव आदमखोर बाघों के कहर से श्रापित है। तो आज फ्री एडवेंचर 2.0 आपको ले चलेगा उसी सुंदरखाल में, जहां की जिंदगी आपकी कई रातों की नींद उड़ाने के लिए काफ़ी है। सो हेलो, वेलकम टू द मोस्ट अवेटेड वीडियो। आई एम आयुष। मैं अभी सुंदरखाल गांव, जो कि मेरे पीछे है, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। आपने सुंदरखाल गांव के बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं जिक्र सुना होगा। भारत में जो सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं इंसानों बाघों में, जितने बिग कैट हैं, लियोपर्ड हो गए या बाघ, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। उनमें से एक है, होते तो कर्नाटक के पास भी हैं, बट नॉर्थ इंडिया का जो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। तो मैं उसी बस गाँव के बाहर खड़ा हूँ, तो मुझे यहाँ के कुछ लोग मिले। इनका नाम अशोक भैया है, इनका नाम विक्रांत भैया है, और इनका नाम दिव्यांशु है। तो थोड़ा सा आप बताओ यहाँ के बारे में। यहाँ तो भैया वाइल्ड लाइफ के बारे में तो यहाँ तो बहुत खूबसूरत जगह है। और यहाँ तो जानवर कुछ ज़्यादा ही है। यहाँ सुंदरता भी काफ़ी है। ये गांव का नाम सुंदरखाल है। हाँ, कभी आइएगा। बस मैं अभी जाता हूँ, अभी देखा तो इन्होंने मेरे को बताया कि वो गांव अभी मुझे घुमाएंगे। तो यहाँ पे मतलब बाघ हाथी सब बहुत कॉमन है। जी, यहाँ तो कॉमन है। तो आप लोगों ने आखिरी बार कब देखा था बाघ या हाथी? नहीं सर, हमने तो परसों ही देखा था। परसों रात को एक कुत्ते को रैपिड ने मारा यहाँ पे। अच्छा अच्छा। और वो नहीं आया था, उसके लपेटे में कोई दूसरा लड़का भी आने वाला था, लड़का नहीं आ पाया पर बच गया हो। तो हमारे सामने की बात हुई है रात को। अच्छा अच्छा, तो चलो मैं भी आपको अंदर जाऊँ, पूरा गांव दिखाता हूँ कैसा है। और तो सही है, इस गांव में थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम्स है, और बाकी वर्ल्ड जानता है वैसे जिम कॉर्बेट के नाम से इसको। हाँ, वो तो सुंदरखाल। ठीक है, फिर मैं भी आपको गांव दिखाता हूँ, देन वी विल कनेक्ट। इस कॉरिडोर में हूँ जहाँ से कि बाघ सबसे ज़्यादा आता है। जैसा कि ये मुझे बता रहे थे, ये कोसी नदी का किनारा है, और ये पीछे जंगल की साइड है। इसके पीछे भी फिर कोसी है, इसके पीछे यहाँ ये कम पानी है, इससे ज़्यादा पानी वो साइड में है भैया। ये कोसी नदी का किनारा है, कॉर्बेट नेशनल एरिया का। अच्छा अच्छा। यहाँ बाघ ये जंगल से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। यहाँ पे दिन में ऐसा अकेले कोई नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत खतरा रहता है यहाँ पे। अकेले में आदमी नहीं आ सकता, कम से कम 2-4 लोग तो होने ही चाहिए मिनिमम। नहीं तो हाँ, अकेले में कभी भी तो कोई भी जानवर खतरा कर सकता है, इस टाइम भी, किसी टाइम भी, क्योंकि वो देखता है अकेला है आदमी तो उसमें वो अटैक करता ही करता है। और अगर 2-4 लोग होते हैं तो वो सोचता है कि नहीं, मेरे से ज़्यादा ये हैं अभी। हाँ, ऐसा होता है यहाँ पर अक्सर। तो जैसा कि आप इनकी बातें सुन रहे हो, थोड़ा सा अजीब तो है सुनना, क्योंकि बाघ नॉकटर्नल एनिमल है। आप मेरी पहले वीडियोस में देखते होगे, नॉकटर्नल एनिमल अगर ऐसे दिन में आ रहा है, शिकार कर रहा है, तो भाई फिर तो बड़ी बात ही है यहाँ पे। और आप देख रहे होगे जैसे इस जगह का नाम है सुंदरखाल। मैं कैमरामैन को बताऊँ थोड़ा सा उधर की तरफ करे, वो दिख रहा हो, वो कौन सी पहाड़ी है, उसका कोई नाम है उसका? उसको, इसका गांव कौन सा, तेरे पापा का गांव कौन सा है? पाटकोट, नैनीताल साइड पड़ जाता है। ओके, जो भी हो, ये बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। जैसे आप देख रहे होगे 2-3 रेंजेस बैक है। और यहाँ से आगे नीचे जाओगे नैनीताल के बाद नीम करोली बाबा का रास्ता पड़ता है। नीम करोली बाबा आपने देखा होगा, भीमताल की तरफ। हाँ, भीमताल की तरफ यहीं से जाता है ये रास्ता, ये वाला पाटकोट वाला।
तो जैसे इस जगह का नाम है सुंदरखाल, वैसे ये बहुत ही सुंदर है। यहाँ कुछ बच्चे दिखे जिन्होंने मुझे अभी कैलिस्थेनिक्स के स्टंट्स दिखाए, मैंने रिकॉर्ड करा, मैं डाल दूंगा। और वो बच्चे जो कि अभी इसमें नहा रहा था, नदी का बहाव बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, पता नहीं चप्पल लेके आया वो केवल लेके आया वो। तो ऐसी लाइफ है सुंदरखाल की। मैं अभी और भी जाऊंगा गांव में, यहाँ पे लोग जो बहुत पहले से रह रहे हैं उनसे ज़रा बताऊंगा यहाँ के बारे में। और वो बता रहे जैसे बाघ लियोपर्ड कॉमन है यहाँ पे आना, तो अभी और भी गांव घूमते हैं, देन एक्सप्लोर करते हैं यहाँ पे क्या क्या। देखिए यू कैन सी ये गांव के लोगों ने यहाँ पे मतलब फेंसिंग कर रखी है बाघों के लिए। बाघ इन गलियों में भी घुस जाता है, जैसे अभी ये बता रहे थे। और गांव में एक बेसिक सा घर जो सुंदरखाल में वो ऐसे है, क्योंकि लाइट्स यहाँ पे है नहीं। और ये फेंस मतलब अपने आप को जानवर से बचाने के लिए जो जितना कर सकते हैं उन्होंने किया है सारे गाँव में ही। ऐसे तो यहाँ भी मैं आपको कुछ और लोगों से यहाँ पे मिलवाता हूँ, वो बताएँगे आपको कि यहाँ पे और क्या क्या इनके साथ परेशानी है यहाँ पे। नमस्ते। तो इन्होंने जैसा आप मुझे बता रहे थे, बताओ गांव के बारे में आप। हाँ, गांव का हमको सब कुछ की परेशानी है, बाघ की, शेर की, और नाले आ जाते हैं और लाइट नहीं है, बड़ी परेशानी। नाले आ जाते तो रामनगर नहीं जा सकते हैं, कोई बीमार भी पड़ा है तो रामनगर नहीं जा सकते हैं, गाड़ी बंद हो जाती है। हर बात की परेशानी है यहाँ। कैसे जी रहे हम, कैसे खा रहे हैं, खेती बाड़ी भी नहीं कर सकते। शेर आगे सामने में आ जाता है खेत में, हाथी आ जाता है, बहुत परेशानी में रहते हैं हम यहाँ। और लाइट के बिना ऐसे रहते हैं, किसी ने रख दिया तो पैनल रख दिया, किसी का पैनल नहीं हुआ तो वो अंधेरे में रहता है, बस। तो परेशानी है यहाँ। तो जैसा कि आपने सुना, मतलब चूँकि लाइट नहीं है यहाँ पे, लोग खेती भी नहीं कर सकते ढंग से, क्योंकि हाथियों का खतरा है, बाघ का खतरा है। तो खेती भी मतलब ऐसे छोटे छोटे से घर के अंदर ही मुझे दिख रहे हैं, बहुत ही छोटा सा बना रखा है। वो भी यहाँ पे भी हाथी चूँकि अट्रैक्ट होते हैं तो वो भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे तोड़ देता है, क्या ये जाल को हाथी तोड़ के आ जाता है अंदर। इस जाल को हाथी तोड़ के अंदर आ जाता है? तेरी ये जो भी मैंने आपको फेंस दिखाई थी, फिर से शूट, जो मैंने अभी आपको ये जो आप फेंस देख रहे हो, ये बता रहे हैं कि इसको तोड़ के आ जाता है। यहाँ पे थोड़ा सा आप देख रहे होगे तो इन्होंने यहाँ पे खेती कर रखी है, इसे वो खाने के लिए आ सकते हैं। तो इस गांव में मतलब एक लाइट तो है ही सबसे बड़ा इशू, टाइगर। और चूँकि कोसी नदी का कॉरिडोर है तो ये पूरा यहाँ की तरफ आ जाता है। तो यहाँ पे सर्वाइव, मुझे तो लगा था जैसे बाघों का गाँव बोलते तो सिर्फ यहाँ बाघों से समस्या होगी, यहाँ हर एक चीज़ की परेशानी है, फिर भी यहाँ पे लोग रह रहे हैं जैसे कि आप देख रहे हो, और हैप्पी लाइफ जी रहे हैं। अच्छा, बाघ उठा लेते हैं तो गांव में मतलब लोगों के पे हमला भी करता है बाघ? कर सकता है, कभी भी अटैक कर सकता है, अकेले घर में भी अटैक कर सकता है, ऐसा भी दिक्कत है यहाँ। अकेले घर में रहेगा तो उसमें भी दिक्कत है कि अकेला है बंदा, वो नज़र रखता है। तो यहाँ पे ये इशू है, बाघ यहाँ पे हमला कर देता है। तो क्या मतलब वाइल्ड लाइफ वाले उसे फिर बाघ को कुछ ट्रैंकुलाइज करते, मारते नहीं है? नहीं, बाघ को कुछ नहीं करते और उल्टा उसको सजा हो जाती है, जो यहाँ बाघ से पिटा होता है, उल्टा उसी को सजा हो जाती है कि तेरे घर पे घुसा कैसे हो। ऐसा गाँव है, क्या बताएं। थोड़ा अजीब है सुनना, बट अजीब तो अभी यहाँ पे लोगों से बात करके मैं ऐसे थोड़ा डिस्क्राइब भी करूँगा, मेरे भी ओपिनियन चेंज हो। हमें लगता है ना कि जानवरों की गलती नहीं है, तो इंसान भी आकर यहाँ पे करेगा क्या? तो इसके कुछ तो गवर्नमेंट को करना चाहिए। बाकी चलो और भी चीज़ें मैं दिखाता हूँ। सो अब इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि गांव के बारे में आपको अगर जानना है तो इसके बारे में सबसे अच्छा कोई बुजुर्ग ही बता सकते हैं उस गांव का, क्योंकि तजुर्बा है, वही यहाँ के बारे में बता सकते हैं। तो आप इस गांव के बारे में कुछ बताओ हमें। क्या बताना है, क्या बताना है? यहाँ पे जानवर वगैरह कैसे आ जाते हैं? यहीं पर सामने जंगल है, इस जंगल यहाँ पर तो शेर भी, बाघ भी, हाथी भी शाम सुबह आता रहता है। शाम शो मतलब बराबर? हाँ, जंगल है यहाँ पर है, डर के मारे इधर उधर नहीं जा रहे हैं, कैसे जाए? मेरे पर तो नज़र भी नहीं है। अच्छा अच्छा, तो अभी मतलब चलो शेर बाघ तो ठीक है, हाथी आ जाए तो कैसे बचाव करते हो आप लोग यहाँ पे? क्या बचाव करना है? वो हाँ हाँ करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, ड्रम बजाते हैं, अच्छा अच्छा, फिर बेचारा चले जाता है। तो फिर अभी आपने बाघ कितने दिन पहले यहाँ पे आया था? अभी परसों रात आया। अच्छा, परसों रात ही? हाँ, परसों रात आया। जानवर के पीछे आया, जानवर आए, उनके पीछे आया, मैं यहाँ पर बैठा था। अच्छा अच्छा, मेरी नजर भी लग रही थी, मैं इस सब पर मैंने देखा क्या है। अच्छा, तो ऐसे चलो बिना ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे, बीमार है। शुक्रिया आपका समय देने के लिए, आप चले जाओ, कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पे मतलब कैसी कंडीशन है, लोग बाघों के साथ कैसे रह कह रहे डील कर रहे हैं। मुझे तो सुन के बहुत शौक हो रहा है। इन्होंने ऐसे बताया जैसे कोई कुत्ता हो,
उन्होंने बताया यहाँ पे आ गया था, तो हाथी की यहाँ पे समस्या इस गांव में, इसीलिए से बाघों का गांव बोला जाता है। चलो और भी लोगों से यहाँ बात करते हैं, फिर और बताता हूँ यहाँ के बारे में। सो अभी मैं एक और घर में आऊँ, इन्होंने मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई। मैं चाहता हूँ आप ही बताओ, आपने जो मुझे बताया अभी यहाँ टाइगर के बारे में। हम जैसे रात में खाना खाया, बरसात में बारिश हो रही थी, तो आग बर्तन तो उठा के ले गए, खाली रह गया, चूल्हा गर्म था, आग जली थी। अब सो गए, अब हम तो नींद आ गया। अब रात में अब वो आया हुआ भीगते हुए, उसे ठंड लगी और टाइगर यही बैठा हुआ रात में। अब आए बाहर, देखा कि अब तो वही दरवाजे बंद करके लेट गए। अब वो सुबह उठ के चले गए, फिर देखा कि यहाँ पे रात पूरी रात वो यही रहा बैठा हुआ। आग जली हुई थी ना, वो आग जली हुई थी, तो बारिश में भीगते हुए आया, ठंड लगी बारिश में हुई से। भीगते हुए आया, तो उनने ये सोचा कि थोड़ी आग जली है, यहाँ पे गर्म है, तो यहाँ पे लेट गया, थोड़ी देर लेट गया, तो हम भी सोए रहे। अच्छा। और सुबह उठते ही देखा तो पंजे, हाँ। हमने देखा है पंजे कहाँ से आ गए, हमने तो कुछ जानकारी नहीं आई। देखा तो इधर से निकलते हुए ऐसे निकल गया। और रात को हम यहाँ, हमारा घर है, अंदर सोए रहे हम रात को। दरवाजा भी खुला, अच्छा। इस्तेफाक हम उस दिन बाहर नहीं आए। पंखे लगा ले। मई जून की बात थी, जून वो तो अच्छा हुआ कि डॉगी हमारे 15 पास जून के के। डॉगी से कुछ बच्चों को नहीं किया, ये अंदर नहीं घुसा। उस दिन से हमने कहा गर्मी हो कुछ भी हो, गर्मी हो कुछ भी, पर दरवाजे खुले नहीं रखने, क्योंकि बच्चे छोटे छोटे। उस दिन से हम दरवाजे खुले नहीं रखते हैं। ये बड़े इंटरेस्टिंग चीज़ सुने आपने। अब तक हम ह्यूमन वर्सेस मैन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे थे, यहाँ ह्यूमन और टाइगर्स के मतलब कि आप फ्रेंडशिप देखो, मतलब बाघ यहाँ पे आया, सोया और कुछ नहीं करा दरवाजे। तो अब जैसे कि देख लो इनकी बातों से, ये जैसे बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बाघ नहीं किसी बिल्ली के बारे में बता रहे हो, कुत्ते के बारे में बता रहे हो। तो यहाँ के लोगों का ऐसा है, इनका रहना ही ये पहले ये अभी बनवाया हमने, ये आम का पेड़ है, ये सामने यहाँ पे गाय मार दी, टाइगर ने बैठ रखा, उस पे आवाज आ रही उसकी गाय की। ये कह रहे कि किक मार दोगे उस पे तो पूरा गिर जाएगा। खाने के लेके आए, ये कह रहे बाहर कुछ है, ये कह रहे नहीं गाय वो सो रही है, वो कर रही है खराटे ले। मैंने कहा नहीं, गाय तो आज तक ऐसे नहीं, क्योंकि हम गाय हमारे पास भी नहीं, और वो तो इन जो गाय लोगों ने छोड़ दी उसके ऊपर बैठा। ये बड़ा वाला लड़का आया, मैंने बाथरूम करने, पापा चलो, अब वो वहीं बैठ गया टाइगर के। अब अंधेरा, इस्तेफाक से लाइट भी बंद, पैनल चार्ज हुआ नहीं, और टॉर्च भी खराब हो गई, और वही। और सुबह देखा गाय वहीं पे, वो तो चले गया उजाले होने पे, क्योंकि हम उठ गया था, उसको वो 8 बजे हो गई, वो चले गया। अब गाय यही, तो कह रहा फिर सुबह भागी रामनगर, फिर टॉर्च लेके आई, तभी बैटरी चार्ज करवाई बिजली से। तो उस दिन से हम अपने पैसे रहते हैं कि ना टॉर्च चाहिए यहाँ पे। बिना उसके आप जाते नहीं हो यहाँ से। जबकि 11,000 वोल्टेज चल रही है हमारे घर के आगे, 11,000 वोल्टेज चल रही है हमारे। अच्छा, ये लाइट तो यहाँ से जा रही है, ये कहाँ जा रही है फिर? 11,000 वोल्टेज, IMP से कोई सुनवाई नहीं है साहब यहाँ की। हमारे घरों में खंबे गड़े हैं, देखो वो खंबा गड़ा है, वो खंबे गड़े हैं, प्रत्येक घर में खंबे गड़े हैं, पर इन पे तार नहीं है, इन पे लाइट नहीं है। ऐसे जीवन यापन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। पर कोई यहाँ पे सभी होते हैं, यहाँ पे ये विधायक लोग आते हैं, बस एक कान से सुना, दूसरे कान से पिछले बार तो हमारे इतना बड़ा नाला है वाला, सारा घर बह गया मेरा, अभी तक हमने संभाल नहीं पाए। फोन था, फोन भी बह गया, बर्तन बह गए, राशन यही भी, हमारा खाना बनाने वाला यही था, इसलिए अब हमने वही सारा सोना पीना सब वही रखा, सब वही कर रखा हमने अपना। अच्छा, मुझे माफ़ करना, मैं आपको बीच में टोक रहा हूँ। आपने भी जैसे बताया कि गाय को बाघ ने मारा था, तो उसका कोई मुआवजा मिलता है आप लोगों को? हाँ, वही ये देते हैं कॉर्बेट वाले, कुछ दिया होगा उनको जिनकी गाय थी। कुछ क्या, कितने दिनों बाद देते हैं? ये तो मुझे मालूम नहीं ये तो पता नहीं कब। अच्छा, फाउंडेशन वाले, फाउंडेशन वाले हाँ ये देते हैं। कंपनसेशन नहीं बता रहे करते, बट फिर भी ये बहुत स्ट्रेंज है सुनने लिए, एटलीस्ट मेरे लिए तो बहुत ही स्ट्रेंज है। हालांकि मैं वाइल्ड लाइफ की वीडियोस बहुत बनाता हूँ, आपने पहले मुझे देखा होगा। ये बता रहे यहाँ थे बाघ पूरी रात यहाँ बैठा रहा, तो ऐसे यहाँ पे लोग रह रहे हैं इतनी सारी परेशानी में भी। जबकि मैंने अभी देखा है ये एक 11,000 की वोट की लाइट भी यहाँ से जा रही है, बट गाँव में यहाँ पे लाइट नहीं है, थोड़ा अजीब है। थोड़ा सा और गाँव को भी घूमते हैं। ये क्या है, इसमें क्या रखते हो आप? अच्छा, वो उसके बाघ के डर से ऐसे कर रहा है? नहीं, बिल्ली अच्छा, बिल्ली ना जाए, सांप ना जाए। अच्छा, सांप भी है यहाँ पे? भैया यहाँ पे इतना मोटा सांप गया था एक बार, 8-10 मुर्गी थी, एक तो जाते ही डस लिया। अभी मुर्गियों की आवाज है, मैंने कहा क्यों, देखा कुछ नहीं दिखा, वो तो ऊपर से हो गया, देखा कि 3 आदमी, मतलब 3-4 आदमी पकड़ के ले जाते हैं उसको, इतना भारी था। तो ऐसी था, ऐसी इस पेड़ के फिर ऐसे करके भगा दिया हमने डंडे से नीचे। तो आप लोगों ने कभी सोचा नहीं कि इस जगह को छोड़ के कहीं और शिफ्ट करा जाए? नहीं, अब देखो दादा की बसागत है, आप जा भी नहीं सकते, जाना भी कहा। फिर हमें यहाँ जैसे प्लेन्सों में जाओ है, जैसे कि वहाँ अच्छा नहीं लगता, घुट के रहना पड़ता है। यहाँ खुली, जहाँ इधर जिधर जाओ, अकेले जाओ, जहाँ मर्जी जाओ, कोई हम रोक घरों में ताला लगा के नहीं जाते हैं कोई लोग। अच्छा,
आप लोग वहाँ शहर में अब रहते हमें हो, भी कहीं जाए बिल्कुल बच्चे अकेले आपने रह safety सकते हैं, हमें रखी पता है होगी, कि चैनल बच्चा आराम लगा से रखे रह होंगे। लेगा। ऐसे ही मिलेगा तुम्हें, चाहे घर यहाँ पे रहेगा, सारे ऐसे ही गाँव मिलेगा में ये, वैसे। पूरे गाँव में ताले नहीं लगा। चलो एट द एंड ऑफ डे वही बात आती है, बूढ़े पुरखों की ज़मीन छोड़कर कोई भी नहीं जाना चाहता है, तो लोग यहाँ ऐसे सर्वाइव कर रहे हैं। आपको लगता है आगे कोई मतलब कि उम्मीद है यहाँ चीज़ें बेहतर होगी? ना हमें तो कोई नहीं, यहाँ बोल कोई- तो हर साल वो इलेक्शन में वोट वाले सब आते बोलते हैं, हैं बस वोट वाले आते हैं, कहते हैं जी हम है जी हम है, वोट से वो फट से उनका वो हुआ, वोट दिया और वो बने, उसके बाद वो इधर आते तक नहीं है, अब जान वो नहीं पिछली बार विधायक जी आए थे जब ये बहती हुई थी, तो बोला तुम्हें मुआवजा देंगे। दिया? अभी तक पूरा 1 साल, मतलब 2-3 महीने, और ये अगस्त, पिछले अगस्त की बात, अगस्त चले गया, इतने महीने बाकी हो गए, अभी तक कोई यहाँ गवर्नमेंट किसकी, बीजेपी की है? बीजेपी की है, फिर भी ऐसी लापरवाही है। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं परसों बोल भी रही थी कि भाई तुमने सहायता के लिए बोला कि अगर हम इसको एक कमरा सही बना लेते पे, कुछ हम रखते, कुछ सही बात है, देते, तो रात में रह तो लेते ढंग से। अभी तक कोई, हाँ देख, सोच रखी है कि दे रखा है, कागज भेज रखा है, अभी तक पूरा साल हो गया लगा। पूरा साल ही 1 साल। तो आप देखो, इन्होंने जैसे बताया कि ये बह गया, तो उन्होंने बात करी थी जो विधायक ने मुआवजे के लिए, इसे अगर मैं भी तेजी से कर दूँ तो ये टूट जाए तो ये जानवर से क्या ही होगा। तो ऐसे ही यहाँ पे लोग रह रहे हैं, बट गवर्नमेंट यहाँ पे जैसे ये बता रहे हैं सुन नहीं रही। एटलीस्ट इतना तो कुछ होना ही चाहिए यहाँ पे। यहाँ 1-2 घर नहीं, सारे गांव में आप देखो तो घर ही ऐसे हैं। पक्के मकान हैं यहाँ पे नहीं, सब यहाँ पे टीन शेड है, और ऐसे ही यहाँ पे जानवरों का आना जाना लगा। भी दिन दे देते ना, अगर कुछ बनाए तो कॉर्बेट वाले बनाने नहीं देते यहाँ पे, क्योंकि अच्छा ये भी है। हाँ कच्ची जगह है, कभी भी तुम्हें उठा यहाँ से देंगे, उठा पक्का लेंगे। मत करो। ये तो इतना पैसा तो लगा दिया, अब कभी कैसे उठा देंगे ये समझ में नहीं आता। तो उठा के क्या कहीं पे शिफ्ट करेंगे आपको? हाँ ये सोच रहे हैं, और ना तो वो शिफ्ट कर रहे हैं, ना हमें यहीं पक्का, यहीं अगर बिजली लाइट पानी हमें बाउंड्री देते तो यहाँ भी हमें 25 साल हो गए ये सुनते सुनते। अच्छा 172 की बसागत है सुंदर। अच्छा 72 से यहाँ पे, और फॉरेस्ट वाले बताते हैं कि यहाँ से उठाया जाएगा, पर वो ऐसा कुछ यहाँ पे कर नहीं रहे हैं। आगे चांसेस भी नहीं लगता। कोई चांसेस नहीं है। बोले लाइट देंगे, पानी देंगे, सौर ऊर्जा ज्यादा देंगे, लोग गए, ये अपने वहाँ पर पर्सनल लोग लगा गए, रखे हैं हम लोग हमारे लाइट भी के बड़े लिए। लगा रखे हैं, देखो ये यहाँ से पानी पियो कितना बढ़िया पानी है। अच्छा अभी मैं पीऊँगा। हाँ तो ये आपकी चौथी जनरेशन है जो यहाँ पे रह रही है, और तब से आप सुनते आ रहे हो कि इसे हटाया जाएगा हटाया जाएगा। तो आप देखो इनके 2 जनरेशन, ये बच्चे भी हैं ये, और तब से बता रहे हैं कि हटाया जाएगा, पर यहाँ पे गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पा रही है। व्हाटएवर, उनके भी कुछ रीज़न होंगे, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। तो चलो, अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत शुक्रिया आपका। इस गांव की सड़कें यहाँ की बदहाली का जवाब देती हैं कि यहाँ के लोग कितने त्रस्त हैं, पर सलाम है यहाँ के लोगों के जज्बों को, जो कि इतनी मुश्किलों के बाद भी खुशी से यहाँ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सो अभी जैसा आपने देखा, मैंने गांव के लोगों से बात करी, लिटरली ये लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे। इसका एक्चुअली मैं यहाँ अगेन किसी की साइड नहीं बोल रहा, गवर्नमेंट की साइड नहीं बोल रहा हूँ, या फिर मैं इन लोगों की साइड नहीं बोल रहा हूँ। जैसे कि इन्होंने बताया ना कि गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है ना वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हम किसी चीज़ को बचाते हैं, तो भारत का जैसे कि नेशनल एनिमल भी टाइगर है, तो उसके कंजर्वेशन के लिए उन्होंने मतलब कदम उठाए, यहाँ पे बिजली नहीं दी है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इनके पास हक नहीं है कि ये करें। ये भी भाई कहाँ जाएँ। अब आप सबसे पहले मैं एक सीधी सी बात बताता हूँ, ये सब छोड़ो, अगर हम पीछे कुछ बच्चे नहा रहे हो, ये आवाज़ आ रही, तो अगर हम सीधी सी बात बोलें, जैसे हम वाइल्ड लाइफ का जिक्र करें ना, तो शायद इवन मैं सिर्फ आपको नहीं बोल रहा, अगर हम करें ना तो हमारा क्या जवाब होता है, यार गलती इंसानों की होगी, यार वो तो जानवर ही है, जानवर क्या हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जो भी चीज़ है। एंड डिस्क्लेमर, मैं कोई बिग कैट मतलब लियोपर्ड, टाइगर, चीतास, इनका मैं हेटर नहीं हूँ, मुझे भी ये इवन बहुत प्यारे हैं। पर मैं इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ, जैसे सपोज़ मेरी और आपकी भी लड़ाई होती है, तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट चीज़ कि हम 112 पे कॉल करेंगे और बताएंगे पुलिस, इसको भी हटाओ, इसको भी एक लार्जर पिक्चर में लेते हैं कि हमारी लड़ाई हुई, मान लो बड़ी लड़ाई हो गई, मतलब जान वान पे आ गई, सर वर फूटने पे आ गई, तो हम क्या करेंगे? हम कोर्ट में जाएंगे, मतलब आप भी अपने सबूत दोगे, मैं भी अपने सबूत दूंगा, उसके बाद कोर्ट विल डिसाइड। वो कहते हैं ना कि एक तराजू में नापा जाएगा कि आप सही हो या मैं सही हूँ, तो होना भी यही चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि जिसने जो भी करा ना, उसे तगड़ा पनिशमेंट दो। फॉर एग्जांपल अभी हम देखें कर्नाटका में, अगर आप वाइल्ड लाइफ से थोड़ा सा भी कनेक्टेड हो गए तो आपको ये चीज़ पता होगी। अभी कर्नाटका में क्या हुआ कि टाइग्रेस ने एक किसान की गाय मार दी, ठीक है, तो अगले दिन किसान ने क्या करा, पेस्टिसाइड मिला दिए, तो टाइग्रेस के 5 बच्चे उसके साथ मारे गए।
तो मतलब कि गाय के कारण वो मार दिए गए, तो क्या हुआ फिर, वो इंसान गिरफ्तार हो, उसे बहुत कड़ी सज़ा हुई। ओके ठीक है, ये हो गया भाई, टाइग्रेस भी मर गई, इंसान का भी हो गया। हालांकि उसे ये नहीं करना चाहिए था। बाद में जाएंगे इसके रूट पे ऐसा उसने क्यों किया। तो आप देखो, जैसे मार दिया, ओके ठीक है, उसको भी सज़ा मिल गई, बाघ भी मार दिया गया, बट उसको अब क्वेश्चन आ रहा है, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। सो अब जहाँ पे टाइग्रेस मारी गई वहाँ से ठीक 800 मीटर दूर पे मतलब पुलिस चौकी, मतलब आई मीन फॉरेस्ट वालों की चौकी है, जिनका कि काम है गश्त लगाना। तो भाई जब वो टाइग्रेस मारी गई वहाँ पे, तो वो कर क्या रहे थे, मतलब 800 मीटर तो दूर थे ना जो टाइग्रेस मरी। तो टाइग्रेस से भी पहले तो गाय मारी, तो आप कर क्या रहे थे, आपको पता ही नहीं था वहाँ पे कुछ। और जहाँ पे वो गाय मरी थी बस रोड से 200 मीटर था। 200 मीटर होता ही कितना है, मरने के बाद तो स्मेल भी आती है ना वहाँ से। सो जो वो चौकी, मतलब एंटी पोचिंग जो चौकी है, तो वो ढूंढ नहीं पाई। अब फन फैक्ट सुनो, सुन के आपको बहुत हंसी आएगी, गुस्सा नहीं आएगा, हंसी आएगी। जब वो मतलब कि टाइग्रेस की बॉडी भी मिल गई, इंसान भी जेल चला गया, तो जो वहाँ पे उनके जो गार्ड्स हैं उनको क्या सज़ा मिली होगी, सोचो आप। उन्हें कंपलसरी लीव दी गई। कंपलसरी लीव क्या होता है, कंपलसरी लीव वो होता है कि उन्हें 2 महीने काम नहीं दिया जाएगा। डजेंट मैटर, सैलरी तो मिलेगी, मतलब वो ऑफिस आएंगे, उन्हें कोई काम नहीं दिया जाएगा। तो ये कोई सज़ा नहीं हुई ना, ऐसी सज़ा तो ऐसी होनी चाहिए ना कि जो मतलब कि जो सामने वाला कुछ ऐसा करे उसे ध्यान रहना चाहिए, तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए ना भाई। टाइग्रेस मारी गई, गाय मर गई, तो किसान को भी ऐसा हो गया, तो यार मतलब इसका क्या हुआ। तो फिर ऐसा कोई कानून बनना चाहिए ना जो सबके लिए एक बराबर हो, इंसान भी टाइगर भी, क्योंकि टाइगर तो हमें बता नहीं सकता ना ये हुआ ये हुआ, तो गलती तो साफ साफ उस आदमी की है जो वहाँ पे फॉरेस्ट में काम कर रहे थे। अब पॉइंट पे आते हैं कि उस किसान को भी आखिर क्या नीड पड़ी कि उसने मार दिया गाय को, सॉरी उसकी गाय मरी तो उसने टाइगर को मार दिया। टाइगर तो क्योंकि हमारा प्राइड है, तो भाई अगर उस किसान की गाय मरी तो आप देखो, तो करीब करीब उनको मुआवजा मिलने में भी 2.5 से 3 साल लग जाता है। सपोज़ किसी किसान की गाय है, वो मतलब उसकी कीमत जितनी भी हो 50,000 60,000, उसका उससे घर चल रहा है, जीवन यापन चल रहा है, अपने बच्चे की फ़ीस भर रहा है वहाँ से। अब 3 साल बाद उसे मुआवजा मिलेगा तो वो क्या करेगा, वो मर ही जाएगा ना। तो इसलिए उसने ऐसा किया होगा। मैं किसान की भी साइड नहीं ले रहा, बट मैं बता रहा हूँ स्टेट ऑफ माइंड। भाई किसी का जब कमाने का, क्योंकि जितना भी हम ये डायलॉग दे रहे होते हैं ना, नहीं यार जानवर की क्या गलती है, हम एसी कमरे में बैठ के रहते हो, जरा सोच के देखो उस किसान के ऊपर क्या बीता होगा। तो उसने ऐसा कर दिया, तो बट इसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए ताकि फॉरेस्ट वाले लें और इस सब के लिए एक एग्जाम्पल सेट हो। सो अभी सूरज भी ढल चुका है। अभी मैं आज रात को यहीं गांव में रहने वाला हूँ। देन आई विल शो यू। मैं थोड़ा सा इधर उधर जाके भी दिखाऊंगा। रात को साइड में इधर की तरफ आऊँगा, बट मैं ज़्यादा लोगों के साथ आऊँगा क्योंकि ये बिल्कुल जंगल है, यहाँ पे सेफ़ नहीं है। दिन में भी आपने मेरे वो जो मैंने बताया उसमें सुना होगा। तो अभी मैं आगे, आप वीडियो में बने रहो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो, अभी मज़ा आने वाला है। मैं गाँव में ही गाँव के लोगों के साथ अभी रहने वाला हूँ पूरी रात। देन आई विल शो यू। सो आपने वीडियो में देखा, मैंने पूरा गाँव घूमा और मैं यहाँ आनंद प्रकाश जी के यहाँ पे हूँ। तो अभी हम सब ने डिसाइड करा है कि चिकन बनाने वाला हूँ मैं, मतलब खाना बनाने का जुगाड़ मैंने ढूंढ लिया आज। तो आज मैं टेंट नहीं लगाऊंगा, मतलब मैं गांव में रहने वाला हूँ आज, ऐसे रॉ मैं भी देखूँ यहाँ की लाइफ एक दिन। और तो अभी हम चिकन बनाने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे जितने सारे भी लोग हैं अभी आपको सब दिखेंगे, कोई कुछ लाने गया, कोई चिकन लाने गया, कोई कुछ। तो अभी यहाँ पे आग भी जल चुका है। तो मैं आज गाँव में रहने वाला हूँ आनंद प्रकाश जी के यहाँ पे। तो मैं चिकन बनाता हूँ, देन आगे वीडियो में बताता हूँ। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, इन्होंने मेरे को बताया नहीं था, बहुत लेट बताया। इन्होंने जिम कॉर्बेट में कितने साल आप बता रहे थे काम करा आपने? इन्होंने 12 साल काम कर रहा है। और आपने बहुत पहले एक इंसिडेंट सुना होगा कि 7 औरतों को मार दिया गया था। तो ही इज़ द वन जिन्होंने कि बाघ को शूट करा था मचान पे चढ़ के। तो इन्होंने मुझे बताया नहीं। तो अभी हम खाना बना लेंगे, फिर इनके साथ मैं जाऊँगा। हालांकि वीडियो में आप देखते हो कि मैं आपको नाइट सफारी दिखाता हूँ, बताता हूँ। आज ये मुझे लेके जाएंगे, वीडियो में ये हमें बताएंगे कहाँ क्या होता है, कहाँ टाइगर साइटिंग होती है। और ये तो आप बने रहो, वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है। सो एज़ यू कैन सी मैं नए किचन में हूँ। तो जैसा मैंने बताया, मैं सुंदरखाल में एक आनंद प्रकाश जी के घर में रुका हूँ गाँव में। तो मैं खाना बना रहा हूँ, यहाँ पे चिकन बना रहा हूँ। मैंने जगह ढूंढ ली खाना बनाने की। और ये साइड में इस पर रोटी बन रही है। तो बिल्कुल जस्ट लाइक अ कैंपिंग, बिल्कुल रॉ होने वाला है। तो मैंने ज़्यादा प्रिपरेशन दिखाया नहीं क्योंकि नॉर्मली था ऐसा कुछ।
और ये वीडियो मैं ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अभी इसके बाद, ये खाना खाने के बाद अभी हम नाइट सफारी के लिए जाने वाले हैं, जो कि मेरे साथ भी बैठे हैं यहाँ पे आनंद जी, जो कि फॉरेस्ट गार्ड में काम भी कर चुके हैं। तो अभी उनके साथ मैं आपको दिखाऊंगा। थोड़ा कैमरा इधर ले आ। ये चिकन कुछ ऐसे दिख रहा है, इसको दे। ये अभी मैं आपको दिखाऊं ऐसे, तो ये कुछ ऐसे दिख रहा है चिकन। अभी एक बार प्रिपेयर हो जाए देन मैं दिखाऊंगा। अब सीधा मिलते हैं फिर खाने की टेबल पे। रात होते ही यहाँ की हवा में एक अलग सा खौफ फैल जाता, जैसे यहाँ के लोग जल्दी से सोच रहे हो कि सुबह हो जाए बस कैसे भी। मैं अभी खाने वाली वीडियो नहीं दिखा पाया क्योंकि मैं जल्दी में था, और टू बी ऑनेस्ट मैं उस टाइम को फील करना चाहता था। बार बार कैमरा ओपन करना भी सही नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल ही अलग एक्सपीरियंस था। बिल्कुल अननोन प्लेस पे आप किसी गांव में ऐसे खाना बनाया आपने और खाया। तो अभी चलो मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। इनका नाम आनंद भैया है। आप इन्हें नॉर्मल पर्सन मत समझो। मेरे साथ 3 लोग और हैं, मतलब हम 5 लोग। आप इन्हें नॉर्मल पर्सन मत समझो। ये इन्होंने जिम कॉर्बेट में 15 साल काम कर रहे हैं, और थोड़ा मैं साइड कर लूँगा। और इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा रहा है कि इन्होंने टाइगर को शूट वगैरह भी करा है, उन्हें ढूंढा भी है ऐसे बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में। तो आप थोड़ा सा डिस्क्राइब करो इस जगह को, क्या है, कैसे है ये है पनोद नाला। अच्छा। ये पनोद नाले में यहाँ पे कई जगह हाथी, टाइगर, कई चीज़ों का मूवमेंट होता है। अच्छा। हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि टाइगर कितने तरीके से आते हैं। और यहाँ पे एक बीच में एक भाई आए थे, वो यहाँ पे वाइन पी रहे थे, उनको बीच में उठा के ले गया। कैसे ले गया वो हमने देखा। अच्छा, तो थोड़ा बताओ हमारे व्यूअर्स को। वो आपस में वो मतलब वाइन पी रहे थे, हाँ। उनको पता ही नहीं लगा हाँ। कब हमारे बीच में से उठा के ले गया। अच्छा। उनको पता ही नहीं लगा कब ले गया उठा के। बाद में आधे घंटे के बाद उनको होश आया कि एक आदमी हमारा कहाँ गायब हो गया। अच्छा। तब उनने फॉरेस्ट वालों को करा, हाँ। गांव वालों से संपर्क करा, हाँ। सारे लोग ढूंढने आए। तब जाके सुबह मिला वो, तो सुबह उनकी एक टांग मिली। अच्छा, मतलब वो डेथ हो चुकी थी डेथ उनकी। तो हो चुकी थी, एक टांग मिली तो डेथ हो चुकी थी उनकी। अच्छा, आप थोड़ा सा बताओ हमारे व्यूअर को, क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कैसे आप टाइगर को यहाँ ढूंढने वाले हो? अब देखो टाइगर ढूंढ रहे हैं, मिल हाँ। जाता है तो नसीब है, ओपन फॉरेस्ट है, हाँ। लक बाई चांस है। तो क्या क्या तरीकों का आप इस्तेमाल करने वाले हो टाइगर ढूंढने में? टाइगर ढूंढने में टॉर्च है हमारे पास, हाँ। सभी चीजें। भाई लोग सभी कड़ी मेहनत कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात बताओ, आप खुशबू से पहचान लेते हैं। खुशबू से पहचान लेते हैं अच्छा। कि किस तरीके की स्मेल उनसे आती है, उनकी आवाज, कॉलिंग। अच्छा। हाँ, उससे हमें पता लगता है कि कॉलिंग कैसी होती है। चलो। या सांबर बोलेगा या वो स्पॉटेड डियर बोलेगा, हाँ। तो हम उससे करेंगे कि किस तरीके की आवाज़ कर रहे हैं, तो हम वहाँ रुक जाएंगे। तो सही है, आप वीडियो में बने रहो, आगे मैं आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। जी, ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला। तो अभी हम कोर जोन में चल रहे हैं और मैं बिल्कुल ही स्लो बोल रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने स्ट्रिक्टली मना करा है यहाँ पे तेज आवाज़ में बोलने के लिए। जैसे आप देख सकते हो कैसे टाइगर को ढूंढ रहे हैं यहाँ पे। और अभी ये कोर जोन है, तो यहाँ सबसे ज़्यादा टाइगर एक्टिव होता है। हल्के, हाँ भैया। ये आ गई धनवड़ी गेट पे। ये ढिकाला वाला गेट आ गया, हाँ? मेन गेट है ढिकाला का, जहाँ पे हम पहुँच चुके हैं अभी। अच्छा। यहाँ पे हल्के चलना, हल्के हल्के, तेज नहीं। इस एरिया में भी काफ़ी रहता। काफ़ी छोटा है डेरी। छोटा है बहुत। चारा ले रहा है, Sure. ये देखिए। इधर की तरफ। इधर सांबर डी। इसका साइज बड़ा होता है ना? हाँ, ये सांबर डी है। अच्छा। आंखें भी चमक रही है इसकी। ओह माय गॉड। इसको सांबर डी कहा जाता है। ढिकाला जाता है, 31 किलोमीटर है ढिकाला यहाँ से। अच्छा, जहाँ सबसे ज़्यादा बाघ दिखते हैं। हाँ, मेन गेट है ढिकाला का। अच्छा।
ये बंद हो गया क्या अभी? ये तो इस टाइम अभी 15 नवंबर को खुलेगा ये। हाँ, इसको धनगढ़ी कहते हैं। अच्छा ये इस वाले गेट को। इस मेन गेट रोक लेना भी है थोड़ा। इधर को दिखा दी। मेन गेट पे ड्यूटी थी मेरी पहले। अच्छा आप यहाँ पे ड्यूटी करते थे? इस गेट पे ड्यूटी थी मेरी पहले। अच्छा, मेन अच्छा। गेट पे। अच्छा अच्छा। बताओ इतने बढ़िया दिखते थे ना उसमें, तुम इनको देखते हैं ना। क्या बताऊं, ये सारी चौकी मेरे सामने बनी है। अच्छा तो मतलब हाल फिलहाल में उस डेवलप हो चौकी गया में रखा था मैं, उस चौकी में रहता था मैं सामने दुमल देवे। हाँ, हाँ। तो ये सब मतलब हाल फिलहाल में डेवलप हुआ है क्या? ये हाल फिलहाल अभी में। हो गया इसको 4-5 साल ही हुए हैं, 7-8 साल हो गए होंगे। 7-8 साल हो गए। हाँ। 15 में तो 14 में तो मैंने छोड़ी है। अच्छा 7-8 साल हो गए इसको ऐसे डेवलप हुए। अरे हाँ, भालू आज नया दिखा के। भालू है पक्का? हाँ हाँ आगे चमक रही है उसकी। यार भाला तो यहाँ कोई जानवर नहीं है ऐसा। भालू है भालू। अरे चुपचाप इसको निकल। ये रोड पे क्या खड़ा है? समझ रहा है। सामने दिया है, कितना अच्छा बड़ा ये तो रहा, यही बाघ के लिए कॉलिंग करता ना। हाँ, ये कॉलिंग कर देता तो भाषा बाघ जरूर दिखता। इसको बेवकूफ भी तो बोला जाता है। नहीं बेवकूफ नहीं, इसकी कॉल कभी झूठी नहीं होती है। अच्छा, मतलब बेवकूफ। हाथी का ध्यान करो। अच्छा हम इधर उधर टॉर्च लगा रहे हैं। अच्छा आप हाथी का बिल्कुल ध्यान रखना कि हाथी कहीं से ना निकल जाए, क्योंकि हमें बचने का चांस नहीं मिलेगा। अच्छा हाथी रोड पे आ गया हाँ। तो हम नहीं भाग पाएंगे, अच्छा और जानवर आ जाएंगे, टाइगर आ जाएगा, उससे बच जाएंगे। हाथी से बचना मुश्किल है। अच्छा आप रोड पे बिल्कुल स्थिर ध्यान रखें। ठीक है। और लपेट लेगा 1 आप मिनट गाड़ी में। चला रहे हैं तो आपका ध्यान क्या है? हाथी देखना है। ठीक है। आपने हाथी देखना है, हम और देखेंगे, टाइगर देखेंगे, सांबर देखेंगे, भालू देखेंगे, छोटे डियर देखेंगे, पर आपका ध्यान सिर्फ एलिफेंट पे रहना चाहिए। अगर हाथी सामने आ गया तो क्या करूंगा हाथी मैं? सामने आ गया तो 100 मीटर की दूराई पे हमें रहना है। हाँ, ठीक 100 है। उसके मुंह पे नहीं जाना है। और मुंह पे जाएंगे तो हमें गाड़ी के साथ ही पलट देगा। गाड़ी के साथ ही पलट। और लाइट डाउन कर देंगे, हॉर्न नहीं बजाना है। हॉर्न नहीं बजाना है, लाइट नो बातें। लाइट डाउन। शांत रहना, मतलब अगर दिख गया तो। हाँ दिख गया शांत तो। एकदम। लाइट भी डाउन। ठीक है मैं कर दूंगा, कोई नहीं आप साइड में ढूंढो, मैं हाथियों का ध्यान रखूंगा। आप हाथियों का ध्यान रखना है आपको प्लीज। अगर आप वीडियो में बने हो तो आई विश आप एंजॉय कर रहे होगे। ओके सर, जंगल थैंक की यू। आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही होगी। जैसे भैया मैंने आपको बताया, इन्होंने यहाँ पे काम करा हुआ है इतना फॉरेस्ट में, तो ही नोज ईच एंड एवरीथिंग अबाउट जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। मैं वीडियो में तो आपको इतना नहीं दिखा पा रहा हूँ, बट मैं जो ये बातें कर रहे हैं बीच बीच में, और ये जैसे टॉर्च का मूवमेंट कर रहे हैं ना, इससे लग रहा है कि बिल्कुल मैं किसी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट के साथ ही घूम रहा हूँ इस जंगल में। तो आप वीडियो में बने रहो, आई विश आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा। ऐसा नहीं, पीछे से भी देखना, कोई पट उठा के सीधे नीचे ही डालेगा। कर देना। बताओ। यहाँ पे एक मिस्त्री था, वो कहीं काम करके आ रहा था इस जगह पे। इस जगह पे। अच्छा। ये सामने जगह है, ये हाँ, नीचे स्कूल है। यहीं पे स्कूल है नीचे। अच्छा अच्छा। तो उनने ये सोचा कि यहाँ पे बाथरूम कर लूँ। बाथरूम करने की बजाय उसको पता नहीं कि झाड़ी के पीछे टाइगर है, वो बाथरूम करने चले गया। उनने वहीं पकड़ लिया उसे, उतरी। वहीं पकड़ लिया तो ले गया उसे सीधे जंगल की तरफ। अच्छा। जंगल की तरफ ले गया तो वो जो उसके साथ बाइक वाला दूसरा था, तो वो देख रहा था ये बाइक, ये आया नहीं बाथरूम करने के बाद। उसने देखा तो उसको कोई पता ही नहीं लगा। बाद में यहाँ मुहान गया, मुहान के पास गया, फर्स्ट वाल से बोला, पुलिस वाल से बोला मेरा साथी था बाथरूम करने गया, वो अभी तक लौटा नहीं। आधे घंटे बाद देखा तो उसको टाइगर ले गया। उसकी भी डेथ। उसकी भी डेथ हो गई। दिन में या रात में? वो शाम को 4-4:30 बजे की बात। मतलब कि ये ऐसी जगह यहाँ पे दिन में भी सेफ नहीं है। दिन में भी सेफ नहीं है। मैंने आपको दिन में क्या बताया, इंटर कॉलेज का बोर्ड भी लगा है यहाँ पे, अच्छा। ये देख लीजिए, राजकीय इंटर कॉलेज मुहान। मोहान। अच्छा अच्छा। हाँ ये थोड़ा आवाज़ भी डरावनी सी लग रही है जंगल की, बिल्कुल ही। बहुत ही भयानक जंगल है। तो अच्छा अच्छा। तो अब हम मुहान पहुँच गए हैं, अब आगे ये बढ़ा। मौसम है ही नहीं टाइगर दिखने का। मौसम यही है टाइगर दिखने की। अच्छा अच्छा। अचानक से मिल जाती है चुड़ैल। अच्छा आप ये बता रहे हो कि जो जंगल का इतना सुनसान है, यहाँ पे चुड़ैलें भी घूमती है? चुड़ैल मिल जाती है इस रोड में, कभी कैसी साड़ी में दिखे, कभी लाल साड़ी में, कभी पीली साड़ियों में, बिल्कुल सजी धजी। आप कहोगे कि आप पे मोहित हो जाओगे आप उसको देख के। अच्छा अच्छा। आपको आपने देखा है? कई बार, अच्छा अच्छा। कई बार देखा इस रोड में मैंने।
देखो भाई, अगर ये कह रहे हैं तो हम जैसे बोले तो थोड़ा अजीब भी लगे, बट ये यहाँ पे रहते हैं लोकल, जिम कॉरिडोर अपना भी काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी चूंकि हमारी भूत की बात हो रही थी, क्योंकि आप मेरे वीडियोस में देखते होगे, मैं कई बार जिक्र करता हूँ यहाँ बहुत होते हैं। ये बता रहे हैं यहाँ पे चुड़ैल भी है। हाँ, चुड़ैल ऐसी चलती हुई रोड पे दिख जाती है। अच्छा, वो हमारे को बाबा यहाँ पे छल हाथ रूप का में भी दिखेगी, जलाइए ना। छल, अच्छा, अच्छा। एक छल रूप में। अभी देखोगे आप तो कुछ दूर जाके आपको दिखेगी नहीं, फिर कुछ दूर आप आगे चलोगे फिर दिखेगी। अभी तुम कहोगे इसको लाल साड़ी में देखा, अब हमने इसको पीली साड़ी में देखा, बिल्कुल सच धज के बिल्कुल सुंदर दिखती है। देवी उस तभी में चुड़ैल भी दिख जा रहा है। हाँ, चुड़ैल भी दिख सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी दिख सकती है। यही 11 बजे के बाद वही टाइम होता है ना 1-1:30 बजे भूत प्रेतों का भी, भूत प्रेतों तब का मजा टाइम आता है। 11 बजे के बाद ही। अरे आप बोल रहे हो मजा आता है, हालत खराब हो रही है, बता रहे मुझे हो। तो अच्छा लगता है। अभी होता है ऐसा, अच्छा, अच्छा। आप गाड़ी चलाना भूल जाओगे कुछ टाइम के लिए, हाँ, आप ये कहोगे यार इतनी सुंदर औरत कहाँ से दिखेगी, अच्छा, अच्छा, मोहित हो जाओगे आप उस पर। आप मोहित हो गए उस पर तो तुम्हें कब्जे में ले लो। अच्छा, अच्छा। ये है बस। मतलब सख्त लौंडा बन के रहना है। हाँ, बिट्टू बिट्टू लंगोट से पक्का रहना है। सकलौड़ा। लल्ला बन के रहना, लल्ला। हाँ, लंगोट से पक्का होना जाए कि अच्छा। नहीं मुझे मोहित नहीं होना है इस पे। अच्छा, ये तो दिखते रहेगी, इससे तो अच्छी सुंदरी देखी मैंने। और क्या, ऐसे चुड़ैलों पे फिदा हो गया तो हो ऐसे गया। चुड़ैलों पे फिदा हो गई तो ये चुड़ैल तो हम पे फिदा हो गई फिर। अब मेरे हमारे पे घर भिड़ी चल है रही है। चुड़ैल, गाड़ी तक नहीं रोकनी इसके लिए। मेरे पे भिड़ी हुई है अच्छा। फॉरेस्ट के अंदर में रह के। अरे चुड़ैल बताओ तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, कैसे, मतलब क्या हुआ था आपके साथ? ऐसी देखी थी मैंने भी। अच्छा। अरे ऐसी इंटरेस्ट हो, अबे मैंने कहा क्या गजब का माल जा रहा है। ओहो, हाँ, अच्छा, उस फिर? टाइम जवानी लौंडे थे भी ना वैसे। हमने कह दिया यार क्या जा रही है लड़की, यार बड़ी इंटरेस्ट है लड़की में। हाँ, बस वो लड़की मोहित हो गई अच्छा, मेरे अच्छा, पे। वो मेरे सपने में आती रही, सुखते रहा मैं उससे संभोग करते रहा। अच्छा, अच्छा। 1 साल नहीं कई साल तक संभोग करते रहा मैं उससे। आखिरकार मेरी हालत क्या होती रही, मैं सूखते रहा, अच्छा, अच्छा। सूखते रहा। फिर कई चीज़ों ने बोला मुझसे क्या हो गया, इससे क्या हो गया, सूख क्यों रहा है, खा रहा है पी रहा सूख रहा है, खा रहा है पी रहा सूख रहा है। हाँ, फिर किसी हमारे यहाँ पे है तांत्रिक लोग, उन लोगों ने वो जब हमने जर्नी करनी करी उसमें बताया उन्होंने इसमें चुड़ैल मिल गई। अच्छा। फिर उन्होंने एक ताबीज बांधी, उस ताबीज से जो सपने में मेरी आती थी वो हाँ, आज तो मेरे सिराने में बैठ जाती थी वो। अच्छा, अच्छा। सिराने में बैठती थी तो मुझसे अच्छी अच्छी बातें करती थी, ये है वो है दुनिया भर की बातें, जैसे अपनी बीवी करती है भाई, सेम रूप से बातें करती थी वो मुझसे। अच्छा, अच्छा। तब बड़ी मुश्किल से उनके पास तांत्रिक के पास गए, उसने पल्ला छुड़ाया भाई। अब नहीं आती मेरे सपने में, अच्छा, अच्छा। बहुत साल तक रही हो मेरे में। अच्छा, तो ये हॉन्टेड रोड भी है, यहाँ पे भी देख सकते हाँ, नाचता भी था मैं फिर, हैं। अच्छा, जब वो लगती थी हमारे घरों में देवी देवताओं की जाकर लगती थी तो मैं नाचता भी था उसमें। तो मुझे पता ही नहीं लगता था मैं नाच रहा हूँ क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा लगता था पता, और उसी रूप में नाचता था मैं। अच्छा, अच्छा। ये था वो। और अब नहीं, जब से वो पूजा पूजा दी हमने उसकी, तब से कुछ नहीं। चलो, जंगल इज फुल ऑफ सरप्राइजेस, जैसा कि आप सुन रहे होगे इनकी बातें। क्या था बच्चों? अभी तक की जो सबसे मुश्किल रोड है अपने लाइफ की, मैं बोलूँगा, उस पे मैं चल रहा हूँ। ये रोड है, रास्ता है तो गाँव का। भाई गाँव, ये जंगल की तरफ, मतलब इधर की तरफ से जा रहा है, रोड तो खैर नहीं है। मेरे को तो लग रहा है तुम पहाड़ पे गाड़ी चढ़ा रहे हो। हाँ, रास्ता अरे- भी है गाँव का, ये सफारी बनी। अरे एक्चुअली रात के 12 बज रहे हैं, हेल्प के लिए भी कोई नहीं हो सकता ना, कोई help के लिए 12:30। नहीं आएगा। और थैंक्स टू महिंद्रा, जिससे हम ऐसे रास्तों पे जा पा रहे हैं। आप कैमरे में देख पा रहे होगे रास्ता जैसे कि- कितना डेंजर है, कितना डेंजरस है। इधर खाई है, इधर जंगल है। उधर कोसी रिवर है। अच्छा, अच्छा भैया खिड़की लगा लो। मुझे भी लग रहा है ना, हाँ, थोड़ा बंद कर लेता हूँ मैं खिड़की। ऊपर से कोई भरोसा नहीं है किसी कौन सा जानवर है? का। हाँ, लो, खिड़की बंद कर लिया। झट करके हाथ मार दिया मैं। हाँ, हाँ, हाँ। अरे भाई, ये रास्ता है कैसा? बंद कर दो। रास्ता बहुत टफ लाओ है। कैमरा। सो अभी हम कोसी नदी पे खड़े हैं, और अगर आप ये देख पा रहे हैं क्रॉस व्यू, हालांकि जंगल में ऐसे उतरना तो एडवाइज ही नहीं है, बट हम इनके साथ हैं इसलिए हैं। ये बिल्कुल ही घना जंगल है। ये रही मेरी कार, और मैं थोड़ा रास्ता दिखाता हूँ जहाँ से मैं आया हूँ। ये मैं यहाँ से आया हूँ, ये रास्ता जा रही है तो एक्सट्रीम रोडिंग जंगल में, वो भी बिल्कुल
सॉरी एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग जंगल में भी ऐसे रास्ते में, जो रास्ता तो है ही नहीं। तो अभी यहाँ पे थोड़ी देर वेट करते हैं। आई होप कुछ देखो। हालांकि दिक्कत ये होगी ना कि आज पानी मतलब कि बारिश होगी, तो अगर टाइगर बाहर आता भी है तो क्यों आता है? पानी के कारण आता है। तो पानी अगर उसे आज अपने जगह पे मिल जाएगा, हैबिटेट पे जहाँ वो रहता है, तो बाहर क्यों ही आएगा? पॉइंट तो ये है। बट अभी नाइट सफारी हमारी ख़त्म हो चुकी है। आई विश आपने इस वीडियो को बहुत ही इन्जॉय करा होगा। एक बाघ के मतलब हमेशा कैमरा तो ऑब्वियसली ओपन नहीं हो सकता, क्लू से लगे, एक आधी बार आंख भी चमकी, पर मैं उसे कैमरे में रिकॉर्ड नहीं कर पाया। मैं श्योर भी नहीं हूँ बाघ था या नहीं था, पर भालू तो आपने देखा ही होगा। मैं रिकॉर्ड करा, फिर वो भाग गया अचानक से ही, क्योंकि अंधेरे की तरफ कार भी एटलीस्ट एक लिमिट है ना, थार भी है, तो उसका मतलब ये नहीं ना कि ऐसे बिल्कुल ही नदी में कूद जाए। मतलब नदी फिर भी एटलीस्ट इवन तो होनी चाहिए। तो आपने वो देखा, तो ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसे प्लीज़ आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं अगली कुछ ऐसी कुछ अलग सी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।